हेलो दोस्तों, आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो अभी फ्लिप फ्लॉप का ही है। तो फ्लिप फ्लॉप में मैंने कन्वर्जन पढ़ लिया था। आज हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। कुछ सिंक्रोनस इनपुट होता है जो फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है, जिनका क्लॉक पल्स से कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर इनको कोई वैल्यू दी जाए तो इन वैल्यू के अनुसार क्या होते हैं, ये आउटपुट इनपुट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, तो असिंक्रोनस इनपुट होते हैं, तो जो फ्लिप फ्लॉप को दिए जाते हैं। ठीक, तो फ्लिप फ्लॉप में अगर एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। अब देखो, फ्लिप फ्लॉप में असिंक्रोनस इनपुट दो हुए। असिंक्रोनस इनपुट असिंक्रोनस इनपुट दो हुए। एक होता है प्रीसेट, एक होता है क्लियर। एक होता है प्रीसेट, एक होता है क्लियर। एक होता है प्रीसेट, एक होता है क्लियर। तो असिंक्रोनस इनपुट दो हुए, एक प्रीसेट होता है क्लियर। इनका क्लॉक पल से कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब क्लॉक पल दो या ना दो, अगर इनको हम कोई वैल्यू दें तो ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप को फ्लिप फ्लॉप ये अगर इनको कोई वैल्यू दी जाए तो क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को जो आउटपुट होता है वो चेंज कर देते हैं इनपुट के अनुसार। ठीक, तो समझ गए प्रीसेट क्लियर क्या है। प्रीसेट क्लियर क्या है, एक ऐसा इनपुट होता है जिनका पहली बात क्लॉक पल्स से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी बात, अगर इनको कोई वैल्यू दी जाए तो ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट की कंडीशन को चेंज कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, आप देखो समझते हैं। देखो, प्रीसेट में दो होते हैं, एक आता होता है एक्टिव हाई, एक होता है एक्टिव लो। एक्टिव लो, एक्टिव हाई को हम लोग लिख सकते हैं पी आर। ये एक्टिव हाई हो गया प्रीसेट, पी आर मतलब प्रीसेट। एक्टिव लो का मतलब होगा पी आर, समझिए, इस पर हो रहेगा। और एक इसका साइन मतलब एक, अगर हम इसका डंडी लगाएंगे तो बबल लगा देंगे इसके साथ, ऐसा समझिए, समझिए। और इसके साथ सिंपल डंडी रहेगा इनपुट, समझ गए फ्लिप फ्लॉप में। अब क्लियर में क्या होगा, क्लियर में भी एक्टिव हाई एक्टिव लो होगा, तो यहाँ भी एक्टिव हाई होगा, एक्टिव हाई होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, क्लियर क्या देगा, एक्टिव हाई में सीधा ऐसे रहेगा, एक्टिव लो में एक्टिव हाई एक्टिव लो में क्लियर, क्लियर पर ऐसे रहेगा और बबल लगा रहेगा, समझ गए। अब देखो, एक्टिव हाई का मतलब एक, एक्टिव लो का मतलब जीरो, एक्टिव हाई का मतलब वन, एक्टिव लो का मतलब जीरो। मतलब अगर एक्टिव हाई रहेगा तो वन, समझ लीजिए वन है, एक्टिव हाई पर ही या कंडीशन चेंज करेगा। देखो, तो प्रीसेट हमारा क्या देता है, आउटपुट वन देता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट प्रीसेट क्या देता है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू वन। प्रीसेट हमारा ये देता है। क्लियर क्या देता है नेक्स्ट स्टेट, क्यू एन प्लस वन जीरो। समझ गया, ये प्रीसेट हमारा क्या दे रहा है, प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई देखो, प्रीसेट हमारा वन दे रहा है, क्लियर हमारा जीरो दे रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि प्रीसेट क्या देता है, प्रीसेट हमारा वन देता है, क्लियर वैल्यू जीरो देता है। अगर प्रीसेट हमारी वैल्यू हाई है, वन है, इस कंडीशन है, तो हमारा वैल्यू जीरो दे देगा। नहीं, क्लियर अगर हमारी क्लियर वैल्यू अगर हाई है तो जीरो दे देगा। अगर हमारी प्रीसेट वैल्यू हाई है तो वन दे देगा। अगर हमारी प्रीसेट वैल्यू एक्टिव लो है, क्या है, एक्टिव लो मतलब जीरो है, तो वन दे देगा। अगर हमारी क्लियर वैल्यू लो है तो हमारे नेक्स्ट स्टेट जीरो दे देगा, समझ के। तो लो को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, हाई को कैसे इंडिकेट करेंगे, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए इतना। देखो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग टेबल से समझते हैं, टेबल के फॉर्म में समझते हैं।
तो क्लियर हमारा 0 देता है, प्रीसेट हमारा 1 देता है। समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए डायग्राम है प्रीसेट और क्लियर का। मान लीजिए एक्टिव हाई है दोनों, PR CLR दोनों हाई है, फिर दोनों ले लेते हैं, तब एक लो, दोनों हाई, दोनों अनुसार चेक करते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। चलो हम चेक करते हैं। प्रीसेट और क्लियर और नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 1 0 1। अब देखिए, अब यहाँ देखिए दोनों हाई हैं। अब यहाँ देखिए 0 0 1, मतलब दोनों 0 0 एक्टिव लो है। तो यहाँ दोनों एक्टिव लो है नहीं है, मतलब एक्टिव हाई है, मतलब दोनों एक्टिव हाई है, दोनों एक्टिव लो नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो जब दोनों एक्टिव हाई है तो मतलब दोनों 1 1 रहेंगे तभी, दोनों में से कोई एक 1 रहेगा तभी होगा। या दोनों, अब देखो दोनों एक्टिव हाई है मगर यहाँ तो दोनों एक्टिव लो है, दोनों 0 0 है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वही प्रेजेंट स्टेट होगा, ठीक। चलो उसके बाद 0 1। प्रीसेट हमारा क्या है, एक्टिव लो। प्रीसेट हमारा क्या है, एक्टिव लो, मगर यहाँ क्या एक्टिव हाई है। क्लियर हमारा क्या है, क्लियर हमारा क्या है, एक्टिव हाई। मतलब यहाँ भी आपका क्या दिक्कत है, यहाँ भी दोनों एक साथ नहीं ऑन हो रहा है, क्योंकि प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है। अब क्लियर हमारा एक्टिव लो है। इसका मतलब क्या है, दोनों 1 होने चाहिए। तो ये हमारा अगर दोनों एक साथ नहीं एक्टिव हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई पर ऑपरेट करेगा, क्लियर भी हमारा एक्टिव हाई पर ऑपरेट करेगा, तो दोनों एक साथ नहीं है। इसको देखते हैं। अच्छा 1 1 देखते हैं, दोनों एक साथ क्या है, देखो दोनों एक साथ अब क्या है, एक्टिव हाई है, मतलब ये अब एक्टिव हाई है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, मतलब अब दोनों एक साथ ऑन हो गए। मतलब अब ये अगर ऑन होगा तो ये 1 दे देगा, ये ऑन होगा तो 0 दे देगा। तो मतलब दोनों प्रोहिबिटेड कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोहिबिटेड कंडीशन। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो हमारे क्या है 0 1। अब देखो 0 का मतलब एक्टिव लो, 1 का मतलब एक्टिव हाई। देखो अब इसमें एक्टिव हाई, क्लियर हमारा एक्टिव हाई है इस कंडीशन में, हाँ एक्टिव हाई है, क्योंकि एक्टिव हाई है तो 0 दे देगा। चलो प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है, हाँ एक्टिव हाई है, तो एक्टिव हाई है तो 1 दे देगा। टेबल बन गया। अगला चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो एक्टिव हाई रहेगा, समझ गए, समझ गए, ओके। अब चलो तो हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि
अब देखिए, मान लीजिए हमने लिया, क्या है, प्रीसेट है, यहाँ क्लियर है, ठीक। फ्लिप फ्लॉप। अब इसका अगर हम टेबल बनाएं, यहाँ टेबल बनाएं, टेबल बना रहे हैं ना, चलो क्या दिमाग, हाँ, पी आर, पी एल और नेक्स्ट स्टेट, ठीक, 0 0 1 1, ठीक। अब बात करें, अब बात करें, देखो 0 1, तो इधर देखो, इसमें एक्टिव लो कोई है, प्रीसेट एक्टिव लो है, हाँ एक्टिव लो है, तो एक्टिव लो पर ऑपरेट होगा, ऑपरेट होगा। क्लियर भी ऑपरेट हो रहा है क्या, हाँ क्लियर भी एक्टिव लो है भाई, यहाँ भी लगा देते हैं, तो क्लियर भी एक्टिव लो है, यहाँ क्लियर के ऊपर लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों एक साथ एक्टिव हो रहे हैं, मतलब दोनों एक्टिव लो है, मतलब पी आर प्रीसेट भी एक्टिव लो है, क्लियर भी एक्टिव लो है, तो दोनों एक साथ एक्टिव लो तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा क्या ऐसा कंडीशन, अब प्रीसेट अगर एक्टिव लो होगा तो हमारा 1 देगा, क्लियर एक्टिव लो होगा तो हमारा 0 देगा, तो एक साथ 1 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड कंडीशन। चलिए अगला देखते हैं, प्रीसेट हमारा क्या है, एक्टिव लो है, क्लियर हमारा एक्टिव लो है, नहीं एक्टिव हाई है क्या, तो हमारा प्रीसेट एक्टिव लो है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, चलो 1 0, तो हमारा देखिए क्लियर एक्टिव लो है, हाँ है, 1 हो जाएगा। अब 1 1 की बात करते हैं, तो दोनों एक्टिव लो है, दोनों एक्टिव हाई है तो नहीं, तो होल्ड कंडीशन, समझ गया होगा, इधर नोट डाउन कर लियोगे। आगे चल, अरे इसको डिलीट कर दिए, उसी में चेंज कर दिए होते, मिटाने के होते। दोनों एक्टिव लो के बाद अब एक एक्टिव हाई कर लेते हैं, एक एक्टिव लो कर लेते हैं, मतलब क्लियर को हम कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब टेबल बनाते हैं, जीरो जीरो 1 1, जीरो 1 0 1। चलो अब बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप। यहाँ क्या है, तो इसमें देखिए एक्टिव लो कौन है, क्लियर एक्टिव लो, दोनों एक्टिव लो है एक साथ, देखो क्लियर एक्टिव लो है, मतलब क्लियर एक्टिव लो है तो 0 कर देगा, प्रीसेट तो हमारा एक्टिव हाई है, तो मतलब है नहीं। उसके बाद देखिए इसमें और कौन एक्टिव हो रहा है, अब 0 1, क्लियर हमारा एक्टिव लो है तो नहीं ऑपरेट होगा, प्रीसेट हमारा एक्टिव क्या है, हाई है, तो प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है, क्लियर हमारा एक्टिव लो है, तो इसका मतलब क्या है, ये होल्ड कंडीशन आ जाएगा, समझ गए। जो देखो जब दोनों एक साथ एक्टिव नहीं रहते, देखो जब दोनों साथ एक्टिव नहीं रहते तब तो होल्ड कंडीशन, जब दोनों एक्टिव होते हैं तो प्रोहिबिटेड कंडीशन लिख सकते हैं कि दोनों एक्टिव होने पर, दोनों एक्टिव होने पर क्या होते हैं, दोनों एक्टिव होने पर तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट है हमारा दोनों एक्टिव होने पर, तो प्रोहिबिटेड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, प्रोहिबिटेड कंडीशन। और दोनों क्या होता है, अगर दोनों एक्टिव ना हो, दोनों एक्टिव ना हो तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट हमारा होल्ड कंडीशन हो जाता है, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट है, इस चीज को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझ गए।
चलो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें कोई एक्टिव है। हाँ प्रीसेट एक्टिव, क्योंकि एक्टिव आई है, मगर क्लियर भी एक्टिव है भाई लोग, क्लियर भी एक्टिव है। इधर देखिए मामला फंस गया। अब देखो हमने क्या कहा है, अब यहाँ दोनों एक्टिव हो रहे हैं, प्रीसेट भी एक्टिव हो रहा है, क्लियर भी एक्टिव हो रहा है, तो एक साथ एक्टिव होना, क्योंकि अगर प्रीसेट की एक्टिव होगा तो 1 दे देगा, क्लियर एक्टिव अगर लो होगा तो 0 दे देगा। तो दोनों जब अगर एक्टिव हो तो क्या होगा, प्रोहिबिटेड कंडीशन हमने बताया है। चलो अब देखो प्रीसेट एक्टिव है, क्लियर तो एक्टिव है नहीं है, प्रीसेट एक्टिव है ये तो 1, समझ गए। अब चलिए इस इनपुट में अब प्रीसेट को थोड़ा लगाते हैं, प्रीसेट को थोड़ा इधर उधर खेलते हैं, ठीक। तो यहाँ सीधा प्रीसेट को PR लिखते हैं, प्रीसेट को 0 लिखते हैं, और क्लियर को सीधा CLR लिखते हैं। चलिए अब इसमें हम टेबल बना लेते हैं, थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। चलो अब देख 0 1, इसमें कोई एक्टिव लो है, हाँ प्रीसेट एक्टिव लो है तो 1 कर देगा, 0 1। अब देखिए इसमें कोई एक्टिव हाई है, मतलब इधर देखो 0 1, क्लियर एक्टिव हाई है, हाँ है, प्रीसेट एक्टिव हाई नहीं, एक्टिव लो है, तो हमारा क्लियर एक्टिव हाई होगा। देखो जहाँ एक्टिव हाई है उसको तुरंत कर देना है, तो 0 दे देगा, हमारा क्लियर 0 देता है। अब इसमें देखिए प्रीसेट एक्टिव हाई है नहीं, एक्टिव लो है, तो मतलब और क्लियर भी हमारा क्या है, एक्टिव हाई है। प्रीसेट हमारा एक्टिव लो है, प्रीसेट हमारा क्लियर हमारा एक्टिव हाई है। तो अब ना तो दोनों मिल लेंगे तो होल्ड कंडीशन, ठीक, वो होल्ड मान लिया जाता है। जब दोनों एक्टिव नहीं है तो होल्ड कंडीशन हो गया, ये तो होल्ड कंडीशन क्या हो गया, होल्ड कंडीशन, समझ गए। अब देखिए क्लियर हमारा एक्टिव हाई है, हाँ है। अब देखिए यहाँ फंसा है क्या, रुको 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 रुको, यहाँ होगा ये चीज, यहाँ देखते हैं 0 0 था, मतलब क्लियर हमारा एक्टिव लो है, तो यहाँ 1 होगा। वही कह रहे हैं कि जब हमारा प्रीसेट एक्टिव होता है तो 1 होता है, क्लियर हमारा एक्टिव होता था 0 होता है। अब यहाँ देखिए कौन एक्टिव हो रहा है, क्लियर एक्टिव हो रहा है, तो क्लियर एक्टिव हो रहा है। अब देखो क्लियर हमारा क्या है, एक्टिव हाई है, चलो ठीक है। प्रीसेट हमारा क्या है, एक्टिव लो है, प्रोहिबिटेड कंडीशन आनी चाहिए इस केस में। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आना है, तो देखो एक्टिव हाई है, एक्टिव लो है ना, तो यहाँ प्रोहिबिटेड, दोनों एक साथ एक्टिव है। यहाँ देखो यहाँ दोनों एक साथ एक्टिव है, यहाँ देखो ये दोनों एक साथ एक्टिव है, मतलब क्लियर भी हमारा एक्टिव हाई है, प्रीसेट भी हमारा एक्टिव लो है, मतलब दोनों एक साथ अगर एक्टिव हो तो प्रोहिबिटेड कंडीशन, समझ गया होगा, होल्ड कंडीशन नहीं होगी। अब देखो यहाँ क्या है, क्लियर हमारा एक्टिव है, मतलब प्रीसेट एक्टिव नहीं है, दोनों एक्टिव हैं तो प्रोहिबिटेड, दोनों एक्टिव नहीं है तो होल्ड कंडीशन। तो हमारा क्लियर क्या है, ये 0 कर देगा। अब समझ गए, आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब इसे क्या करते हैं, देखो मान लो एक हमने बना लिया, कोई भी फिगर बना लिया, मान लीजिए यही वाला फिगर से हम चलते हैं, और यहाँ Q1 है। चलो अब 3 इनपुट ले लेते हैं, Q1 PR क्लियर और नेक्स्ट स्टेट।
अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब इधर देखिए, इसमें क्या है, क्लियर है। 0 0 मतलब कोई है एक्टिव लो, हाँ हमारा क्लियर एक्टिव लो, 0 दे दिया। अब इसमें देखो कौन ऑपरेट हो रहा है, प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है, नहीं है। प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई नहीं है, मतलब एक्टिव लो है। प्रीसेट हमारे यहाँ एक्टिव हाई है, एक्टिव हाई है, एक्टिव लो है। तो यहाँ 0 1, तो यहाँ क्या है, क्लियर हमारा एक्टिव लो है। अब देखिए, जब हमारा प्रीसेट नहीं ऑपरेट हो रहा है और जब हमारा क्लियर, दोनों अगर एक्टिव नहीं है, अब यहाँ दोनों एक्टिव नहीं है, ना प्रीसेट एक्टिव है ना क्लियर एक्टिव है, तो होल्ड कंडीशन। समझ गए। जब दोनों में से कोई एक होगा तो अपना, अगर क्लियर एक्टिव है तो 0 दे देगा, प्रीसेट एक्टिव है तो 1 दे। चलो अब यहाँ देखो, प्रीसेट एक्टिव है ना, क्लियर तो है नहीं, क्लियर भी एक्टिव है भाई, प्रीसेट भी एक्टिव है, क्लियर भी एक्टिव है, तो क्या होगा, प्रोहिबिटेड कंडीशन होगा। चलो, प्रीसेट एक्टिव है, क्लियर एक्टिव है नहीं, क्लियर एक्टिव लो है, मतलब प्रीसेट एक्टिव है मतलब 1 आएगा। यहाँ देखिए, प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है, क्लियर हमारा एक्टिव लो है, तो एक्टिव लो में 0 होता है तो हमारा क्लियर ऑपरेट होगा। समझ गए, सीधा बात। चलो अब इसको देखते हैं, इसमें कौन ऑपरेट हो रहा है, इसमें हमारा प्रीसेट ऑपरेट हो रहा है, नहीं 0 है। प्रीसेट तो हमारा एक्टिव हाई है, तो एक्टिव हाई है तो यहाँ तो 1 होना चाहिए, तो हुआ है नहीं। क्लियर हमारा एक्टिव लो है, तो यहाँ नहीं ऑपरेट हो, जब नहीं ऑपरेट होगा तो होल्ड कंडीशन। चलो आगे देखते हैं, प्रीसेट हमारा ऑपरेट है, क्लियर भी हमारा मतलब प्रीसेट भी है हमारा एक्टिव हाई है और क्लियर भी हमारा एक्टिव लो है। एक्टिव हाई एक्टिव लो है दोनों के साथ, दोनों के साथ अगर एक्टिव हो तो क्या हो जाता है, प्रोहिबिटेड कंडीशन हो जाता है। दोनों के साथ एक्टिव हो नहीं हो सकते, दोनों के साथ अगर एक्टिव हो गए तो कैसे हो सकता, अगर दोनों एक्टिव हो गए तो हमारा प्रीसेट 1 दे रहा है, क्लियर हमारा 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक साथ न 0 हो सकते हैं ना एक साथ 1 हो सकते हैं। ठीक, तो प्रोहिबिटेड कंडीशन। अब देखो, प्रीसेट हमारा एक्टिव हाई है, हाई, क्लियर हमारा एक्टिव हाई है, नहीं है जी, तो 1। ठीक, अब इसका हम के मैप बना लेते हैं। अब इसका PR CLR, चलो अब बात करते हैं। 1 1 पहले देख लेते हैं, 1 हमारा कहाँ मिला, यहाँ 0 1 1 0 1 1, फिर 1 कहाँ मिला, हमारा यहाँ मिला, यहाँ मिला हमारा 0 1 0 0। देखो अब हमारे एक यहाँ 1, एक 1 यहाँ मिला, 1 0 1 1 0 1, और कहाँ मिल रहा है वो, 1 1 1, एक ये मिल गया। चलो आगे देखते हैं। अब डोंट केयर वाला प्रोहिबिटेड कंडीशन, 0 1 0 0 1 0 0 1 0, ये मिल गया। और एक यहाँ देखते हैं 1 1 0 1 1 0, प्रोहिबिटेड कंडीशन मिल गया। ठीक, तो 4 का पेयर बन जाएगा, तो 4 का पेयर बनेगा, और कुछ मिल रहा है, 2 1 1 मिल रहा है, 3 1 मिल रहा है, 2 प्रोहिबिटेड कंडीशन। ठीक, जो 1 मिला 1 0 1 सही, एक 2 का पेयर बना ले। चलो इसमें क्या मिला, इसमें हमारा एक मिला Q1, इसमें हमारा क्या मिला, Q1 मिला, और इन दोनों में क्या मिला,
इन दोनों में हमारा प्रीसेट मिला। अभी इसमें क्या मिलेगा, और सब जगह 0 0 कर देते हैं। इसमें क्या मिलेगा, इसमें तो क्लियर मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, CLR। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या निकला, QN PR प्लस QN CLR। हमारा नेक्स्ट स्टेज इक्वेशन निकल गया। तो दोस्तों इसी तरह एक वीडियो और चलेगी इसी के, तो वीडियो पे आप लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरा शेयर कीजिए। थैंक्स।